ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान एक सत्संग मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित मुंडक सुधा से प्रवचन नंबर 26 मंत्र नंबर 10 ब्रह्म ज्ञानी की महिमा पार्ट 1 और एपिसोड नंबर 1 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि यस्मिन विशुद्धे विभवती एष आत्मा। जब हृदय शुद्ध होता है तब यह आत्मा अपने आप को प्रकाशित करता है। विभवती प्रकाशयति। अंतःकरण शुद्ध होना यह स्वागत का उपलक्षण है। जैसे कोई अपने घर में आने वाला हो और घर के लोग तैयारी कर रहे हों कि आवे आवे, बुलाया भी हो, समय भी दे दिया हो। बम्बई में एक ने एक दिन महात्मा को बुलाया तो महात्मा जी ठीक समय पर आ गए, लेकिन घर वाले ठीक समय पर तैयार नहीं हुए। न तो घर में झाड़ू लगा था, न फर्श बिछा था, न अपने ही काम किए। तो जब आए महात्मा तो घर के मालिक ने कहा, महाराज अभी थोड़ी देर बाहर खड़े रहो। उसके बाद उसने किवाड़ी बंद कर दिया कि देखो महाराज अभी तो फूल माला ही नहीं आई। ये लेट लतीफ़ लोग होते हैं ना। तो नारायण ये परमात्मा जो है जब देख लेता है कि अंतःकरण शुद्ध हो गया, जब तैयार हो गया पूरा, तब अपने आप को जाहिर करता है। रहता वहीं है पर देखता रहता है कि अभी इसकी तैयारी पूरी हुई है कि नहीं, यह हमारे स्वागत सत्कार के लिए तैयार है कि नहीं। एक बार ऐसा मज़ा आया, कानपुर में एक शंकराचार्य जी आने वाले थे। तो यह हुआ कि पहले से तैयारी होगी, अमुक तारीख को आवेंगे। शंकराचार्य जी बेचारे बड़े भोले भाले, उन्होंने कहा कानपुर तो जाना ही है, काम सब निर्वत हो गया है। तो जो दिन निश्चित था उससे 3 दिन पहले पहुंच गए कानपुर। तो जो तैयारी करने वाले थे उन्होंने कहा कि महाराज कृपा करके आप अभी लौट जाओ और 3 दिन जाकर बिठूर में रहो, गंगा किनारे, तब तक हम तैयारी कर लेंगे। आपका जुलूस निकालना है, आप 3 दिन पहले आ गए, जुलूस कैसे निकलेगा। तो यह आत्मदेव जो है यह देखते रहते हैं कि इनके अंतःकरण की तैयारी हुई है कि नहीं। जब अंतःकरण में काम न रहे, क्रोध न रहे, देखना पड़ता है। आपको इसकी प्रक्रिया बतावें। आत्म प्रकाश की एक प्रक्रिया होती है। असल में देखो, जो आदमी बोलने वाला है वह आदमी यह सोचकर बोलता है कि नहीं कि हम बोलेंगे तो सुनने वाले पर क्या असर पड़ेगा। तो जब 2 बार 4 बार 10 बार बिना सोचे उसने बोल दिया तो नक्की हो गया कि नहीं भाई, यह तो अपने दिल की भड़ास निकालना है। यह नहीं सोचता कि सुनने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी बात सुनने में उपेक्षा वृत्ति आ जाएगी कि यह तो अपनी अपनी सुनाता है, सुनने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सुख होगा कि दुख होगा, इसका कोई ख्याल नहीं करता। तो ऐसी वृत्ति आ जाती है। तो महाराज ये आत्मदेव हम यह देखते हैं कि जब हम आकर इसके दिल में प्रकट होंगे तो यह तो नहीं कहेगा कि झूठ भी ब्रह्म है और लोभ भी ब्रह्म है, मोह भी ब्रह्म है और काम क्रोध भी ब्रह्म है, हिंसा भी ब्रह्म है, चोरी भी ब्रह्म है, जो मौज हो सके करो क्योंकि सब ब्रह्म है। कहीं ऐसा तो नहीं करेगा। यह हम उसकी आत्मा के रूप में जब प्रकट होंगे तो कहीं हमारा नाम लेकर यह दुनिया में बदमाशी तो नहीं फैलावेगा। तो इंतजार करता है कि जब उसका अंतःकरण ऐसा हो जाए कि हमारा सहारा लेकर यह न कहे कि सब ब्रह्म है। तुम ऐसा करते हो, बोले ब्रह्म है। तो आत्मज्ञानी पुरुष में शुद्धांतकरण होने पर ही आत्मज्ञान हो जाता है। यह आत्मज्ञानी की मर्यादा है। तो जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसमें क्या विभूति आती है। तो आपको देखो, जैसा प्रसंग है वैसा सुना रहा हूँ, बुरा नहीं मानना। मूर्ति की पूजा करके जितना लाभ उठाया जा सकता है, ज्ञानी पुरुष की पूजा करके उससे डबल लाभ उठाया जा सकता है। यह बात जो संसारी लोग हैं उनकी समझ में जल्दी नहीं आवेगी, क्योंकि वे कहेंगे कि मूर्ति तो परमेश्वर है, ज्ञानी कहाँ परमेश्वर है। अरे बाबा, ब्रह्म ज्ञानी आपू परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। अरे बाबा, ब्रह्म ज्ञानी आपू परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे परमेश्वर। गुरु ग्रंथ साहिब में सुखमनी साहिब में यह बात आई है। शंकर जी ढूंढते रहते हैं कि कहीं हमको ब्रह्मज्ञानी मिल जाए। तो मूर्ति पूजा से
अधिक लाभ ज्ञानी की पूजा से क्यों होता है कि मूर्ति से जितना लाभ लिया जाता है वह अपनी श्रद्धा से लिया जाता है। मूर्ति किसी के लाभ का संकल्प नहीं करती, इसलिए यह तीर्थ में जाने की अपेक्षा ज्ञानी के पास जाना श्रेष्ठ है। मूर्ति पूजा करने की अपेक्षा ज्ञानी की पूजा करना श्रेष्ठ है। व्रत करने की अपेक्षा ज्ञानी का प्रसाद खाना श्रेष्ठ है। तो ऐसा क्यों है कि एक तो श्रद्धालु का संकल्प और एक ज्ञानी पुरुष का संकल्प, ये जब दोनों मिलते हैं ना तब डबल हो जाता है काम। और तीर्थ में, मूर्ति में, व्रत में एक संकल्प केवल सिंगल काम करता है और ज्ञानी की पूजा में डबल संकल्प काम करता है। श्री हरि बाबा जी महाराज कभी कभी कहते थे कि दुनिया में अगर दो मन मिल जाएं तो वह विश्व विजयी हो जाएगा। दो के मन अगर बिल्कुल एक हो जाए तो मिल जाए तो वह विश्व विजयी हो जाएगा, क्योंकि संसार में सबका मन एक 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 बिखरा हुआ है। अगर दो आदमियों का मन मिल गया तब तो दुनिया में सबसे जोरदार हो गया। सबका एक एक सूत धागा है और उसको तो डबल हो गया, तो दो धागे मिलने को तो मजबूत हो गया ना। तो यन यन लोकन मनसा सम विभाति विशुद्ध सत तो कामयते यांच कामान तन तन लोकान लोकन जयते तांश कामाम इस्तस्मादात्मज्ञम हर चेयेद भूति कामो। कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष अपने मन से जिस जिस लोक को संविभवती संकल्पयति, जिस जिस लोक की कल्पना करता है, ज्ञानी पुरुष अपने मन में, बोले ज्ञानी पुरुष अपने मन में लोक की कल्पना क्यों नहीं करने लगा? वह तो निर्लोक है, अपने स्वरूप में न आना न जाना है, न लोक है न परलोक है, संकल्प ही क्यों करना? तो शंकराचार्य जी भगवान ने इसका दो अर्थ कर दिया। संकल्पयति म्याम अन्यस्में वा भवेत। यह तो उनकी उदारता समझो। वह कहते हैं कि अगर ज्ञानी संकल्प करे कि इस आदमी को पृथ्लोक का दर्शन होवे, उस आदमी को स्वर्गलोक का दर्शन होवे, इस आदमी को वैकुंठ का दर्शन होवे, तो अपने जिस भक्त को जिस लोक का दर्शन कराने का संकल्प ज्ञानी पुरुष करेगा, उस भक्त को उस लोक का दर्शन होगा। तो उन्होंने कहा अपने लिए तो उसको लोक की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अपने सेवक की इच्छा हो, कई बार ऐसा करना पड़ता है। बोले सेवक ने कहा कि महाराज बद्रीनाथ चलें। अरे भाई, हम देख कर आए हैं, हमारी देखने की इच्छा नहीं है, हमारे तो संकल्प नहीं होता है जाने का कि नहीं महाराज हमारे लिए चले चलो। बोले चलो भाई। सेवक के लिए ज्ञानी पुरुष बद्रीनाथ चले गए। तो यह हुआ कि भाई सेवक चाहता है, भक्त चाहता है कि हमको स्वर्ग का, वैकुंठ लोक का, पृथ्लोक का दर्शन होवे। ज्ञानी पुरुष ने संकल्प किया और उस लोक का उसे दर्शन होने लगा। तो इसमें यह जो बात कही न दूसरे के लिए है, तो इसमें यह जो बात कही न दूसरे के लिए, यह 2 नंबर की बात है, 1 नंबर की नहीं। 1 नंबर की बात है कि यदि ज्ञानी पुरुष की चाहे कि हम अमुक, कि यदि ज्ञानी पुरुष ही चाहे कि हम अमुक लोक में पहुंच जाएं अपने लिए, तो ये संसारी लोग जो हैं इनको ऐसा ख्याल होता है कि जब ज्ञानी हो गए तब उनके मन में इच्छा काहे को होगी। ज्ञानी हो गए तो कोई पत्थर हो गए। यह वेदांत का संस्कार न होने से, यह वेदांत ज्ञान की त्रुटि समझना। अगर कोई यह समझता है कि ज्ञानी के मन में इच्छा नहीं होती है, यह समझदारी की कमी है। क्यों कमी है? कि ज्ञान जो है वह अविद्या को निवृत्त करने के लिए होता है, अंतःकरण में फेरफार करने के लिए नहीं होता। इसलिए विद्यारण्य स्वामी ने इसका ऐसे प्रतिपादन किया। अप्रवेश्य चिदात्मानं पृथक् पश्यन् हम कृतिम इच्छन स्तु कोटि वस्तुनि न बाधो ग्रंथि भेदतः। पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी कहते हैं कि मैं चिदात्मा, एक तो जो उसे ज्ञान हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं ब्रह्म हूँ, इस ब्रह्म भाव को अंतःकरण में प्रविष्ट नहीं करता है। वह तो देखता है कि एक नन्ना मुन्ना जो अहंकार है वह अंतःकरण में बैठकर इसके सारे व्यवहार को चला रहा है। इच्छा का आश्रय माने जिसमें इच्छा है वह आभास है,
चिदात्मा में। इच्छा आभास में होती है, चिदात्मा में नहीं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।